आज का जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। सो हमें आईसीटी के एडवांटेजेस हैं, आप देख सकते हैं 6 एडवांटेजेस हैं। इनको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो फर्स्ट है ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी मतलब जो हमें ग्लोबली कनेक्ट करता है, आईसीटी हमें ग्लोबली कनेक्ट करता है। ग्लोबली मतलब वर्ल्ड से, मतलब हमारे ग्लोब अर्थ को ग्लोब बोलते हैं ना, तो ग्लोबली मतलब अर्थ से कनेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया को अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, सब जगह से कनेक्टेड कर रहा है आईसीटी। तो यही लिखा हुआ है कि facilitates international trade, outsourcing and collaborations among business worldwide। वही है कि हम लोग कोलैब करते हैं, हमें उनके बारे में पता चलता है, हमें उनके बिजनेस में पता चलता है। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, आईसीटी हेल्प इन कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड थ्रू द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड द कंप्यूटर। इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू वो हमें कनेक्ट कर रहा है दूर से वर्ल्ड से, कि वर्ल्ड वर्ल्ड नहीं होगा, यहाँ पे वर्ल्ड आएगा। ठीक है, ये वर्ड जो है यहाँ पे ये वर्ल्ड है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं आगे की, तो आईसीटी कनेक्ट्स ग्लोबल such as it breaks the geographical boundary through the ICT. We can get the knowledge of the this countries such as their culture, disaster and economics। यानी कि आपको ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा आईसीटी है वो क्या करता है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज यानी इंडिया की जो बाउंड्री है उससे अलग वो बाउंड्रीज ब्रेक हो रही है ना आईसीटी के थ्रू, हमें इंडिया के बाहर का पता चल रहा है, बांग्लादेश के डिजास्टर, उनके वहाँ इलेक्शंस, उनके वहाँ उनके कल्चर, ऐसी अमेरिका का कल्चर, उनके डिजास्टर्स, उनके वहाँ क्या ट्रेडिशन चलता है, सब कुछ पता चल रहा है किसकी वजह से, आईसीटी की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि वो हमें एक्सेस क्या करा रहा है, मतलब एक्सेस क्या कराता है, हमें आईसीटी का करता है इन्फॉर्मेशन देता है। तो क्या लिखा है देख सकते हैं, प्रोवाइड इजी एंड एक्सेस वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। क्या करता है, वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन रिसोर्स प्रोवाइड करता है। आईसीटी क्या करता है, मैनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू, चाहे वो नॉलेज और नॉलेज किसके रिलेटेड टू, कल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजनेस, बजट, इन सब के बारे में क्या करता है आईसीटी हमें एक्सेस कर देता है इन्फॉर्मेशन। सॉरी, हाँ। अब आता है आईसीटी हेल्प अस इन एक्सेस इन्फॉर्मेशन। तो यही है कि इंटरनेट और उनके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन करता है थ्रू डिवाइसेस, हम कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स। ठीक है, तो इस तरीके का हम वो करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की, तो ये आता है इंप्रूव द कम्युनिकेशंस। तो जो आईसीटी होता है उसने हमारी कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया है। कैसे किया है, क्योंकि आज हम यहाँ घर पे रह के हम बाहर सोशल मीडियाज़ के थ्रू, मल्टी मीडियाज़ के थ्रू हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसके थ्रू, मैसेज हो गया, ईमेल्स हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों से ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन या अपने मैसेज किसी के साथ भी कन्वे कर सकते हैं। फोर्थ आता है एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में हमारे आईसीटी ने क्या किया है, एजुकेशन की फील्ड में आईसीटी ने हमारा ये किया है कि उसने एक सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत ईजी एंड एक्सेसिबल बना दिया है। किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और इवन टीचर्स के लिए भी। आईसीटी की वजह से क्या होता है कि लोग अपने आप को लर्निंग एक्सपीरियंस पा लेते हैं थ्रू ई लर्निंग्स हो गई, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट एजुकेशनल ऐप्स के थ्रू। लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पर्सनलाइज करते हैं अपने आप को, लर्निंग एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे हैं। उसको क्या बना दिया उन्होंने, एजुकेशन को ईजी एंड इफेक्टिव बना दिया है। तो ये सब आपको पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की फील्ड में क्या किया है उसने, एंटरटेनमेंट की फील्ड में हमारा जो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में हमारा जो आईसीटी है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसने डिजिटल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, मतलब डिजिटल इन्वायरमेंट मतलब जो हम देखते हैं ये फोन वॉन्स में है ना, सच उसने गेम्स कर दिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज कर दी, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग, सोशल मीडियाज हैं, ये सब क्या है, इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, हम लोग का टाइम इंगेज हो जा रहा है, मतलब हम हंस रहे हैं, खेल मतलब मस्ती कर रहे हैं उनकी वजह से। इफिशियंसी मतलब क्या होता है कि कितना उसने इफेक्ट किया। तो देखिए अगर आपको पता होगा ऑटोमेट्स, ऑटोमेट्स क्या होता है कि आज आईसीटी ने क्या किया है ना, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई है। पहले हम लोग लेटर्स लिखते थे, फिर उन्हें पोस्ट करते थे। अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक। अब तो हम मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप चैट है, वीडियोस कॉल है, सब क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। पहले काम ज़्यादा होता था ना, तो अब उसको क्या करना है, उससे रूटीन टास्क कर दिया, उसे ऑटोमेट कर दिया, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है। स्ट्रीमलाइंस प्रोसेस, रिड्यूस कर दिया ऑपरेशन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट सब बहुत कुछ रिड्यूस हो चुका है। तो ये क्या है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस का हम की पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं कि हमें वो ग्लोबली कनेक्ट करता है, उस पर इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, इन हमें कम्युनिकेशंस में इंप्रूव करता है, हमारी एजुकेशन को इसने इंप्रूव किया, हमारा एंटरटेनमेंट का पर्पज है, और हमारी हर एक चीज़ को ऑटोमेटिक कर दिया। इसकी जगह अब एफिशिएंसी की जगह ऑटोमेटिक कर दिया, ये भी लिख सकते हैं, सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी की। आईसीटी के डिसएडवांटेज क्या हैं। आप सबको आईसीटी जब नहीं समझ में आता, आप इसको इंटरनेट लेके चल लीजिए। इंटरनेट पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी हमारी रिस्क में रहती है ना, क्यों, क्योंकि उसमें हैक हो सकती है, डाटा स्टोलन हो जाता है। यही लिखा है इसमें दूसरी लाइन में भी कि हैकिंग हो जाती है, डाटा ब्रीचेस हो जाता है, तो डाटा लीक हो जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है, किसी किसी की आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं रहता है, मतलब अब तो हैक वैक हो जा रही है, लीक हो जा रही है, बेची जा रही है ना, यही सब होता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल डिवाइसेस की, तो डिजिटल डिवाइसेस हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटली क्या हो गए, लोग डिजिटली डिवाइडेड हो चुके हैं, क्योंकि देखो अनइक्वल एक्सेस किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्किल्स का, लोग के पास स्किल्स नहीं होते, या फिर लिमिट्स हो चुके हैं लोग। अब क्या हो गए, इकोनॉमिकली और सोशली क्या हो गए, डिवाइड हो चुके हैं कि यार हम यूट्यूबर्स हैं हम अलग हैं, हम स्ट्रीमर हैं हम अलग हैं, लाइक इस तरीके से हम डिवाइड हो चुके हैं सोशली,
मतलब सॉरी सोशली बोल रहे हैं, मतलब डिजिटली हम लोग डिवाइड हो चुके हैं इस तरीके से। मतलब लाइक आप देख सकते हो, अब पहले के ज़माने में बहुत हीरो हीरोइन चलते थे, आजकल के लोग टाइम पे लोग हीरोइन को मतलब हीरो हीरोइन को कम जानते हैं, हमारे यूट्यूबर्स को ज़्यादा जानते हैं। तो ये चीज़ कहने की मतलब है, इसलिए डिवाइड हो गए हैं डिजिटली। डिपेंडेंसी की बात करते हैं, डिपेंडेंसी में बात करते हैं अगर हम, तो डिपेंडेंसी में बोलते हैं कि हम लोग डिपेंड हो चुके हैं, हम आईसीटी में पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं। हमारा चाहे वो फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन लर्निंग हो गया, हम उन सब में क्या हो गया, पूरा पूरा इंटरनेट में डिपेंड हो गए। हुए नहीं हुए? आज आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डिपेंड ही तो हो रहे हैं। अब आपको कॉपियां नहीं पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एक्सेस हो चुका है, ईजी हो चुका है माना, पर हम पूरी तरीके से अब इसी पे होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, सोशली आइसोलेटेड हो चुका है। मतलब आइसोलेशन हो गया, लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, वो डिजिटली ही मिलना पसंद करते हैं, बट फेस टू फेस मिलना पसंद नहीं करते हैं। हेल्थ हेल्थ सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा देखेंगे ना, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम स्क्रीन को देख रहे हैं या टाइम उसमें ले रहे हैं, तो हमारी फिजिकल हेल्थ क्या होती है, इफेक्ट होती है। जैसे कि आई स्ट्रेन, मतलब आई पेन हो जाता है, आई साइट लो हो जाती है, मस्कुलर स्केलेटन प्रॉब्लम्स, स्केलेटन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लोगों को विटामिन डी नहीं मिल रहा है, प्लस हमारी बॉडी पोस्चर वो हो जाता है, इफेक्ट होता है। उसके बाद होता है प्राइवेसी कंसर्न्स में भी वही है कि हमारी प्राइवेसी लीक हो जाती है, और गवर्नमेंट और कभी कॉर्पोरेशंस के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं जॉब लॉस की, तो जॉब लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ऑटोमेशन हो चुका है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है, एआई एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ह्यूमन जो वर्क है उसको रिप्लेस कर दिया गया है किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी से, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉब्स क्या हो रही हैं, लॉस हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यही है सर्टेन, और इवन सर्टेन सेक्टर्स में, मतलब बहुत सी जगह है, लाइक अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में भी अब एआई आ रहे हैं। अ, बाकी ये मशीनरी वर्क्स हैं, जो टैक्स, ये जो पोस्ट ऑफिस वर्क था, ये सब मतलब बहुत कम हो गया है, बहुत एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या हो गया, पॉल्यूशन, प्रोडक्शन, और ये जो डिस्पोजल हो रहा है आईसीटी का, हार्डवेयर, ये सब क्या हो रहे हैं, ई वेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, इन्वायरमेंट हमारा इफेक्ट हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो, यहाँ पे ये एयर है, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, इकोसिस्टम हमारा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप ये सब लिख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 7 पॉइंट्स की बात करी है, 7 पॉइंट्स की, कि हमारा प्राइवेसी कंसर्न होता है, साइबर सिक्योरिटी हैक हो जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम डिपेंड हो चुके हैं उसमें, जॉब मतलब कम हो चुकी है, तो जॉबलेस हो सके हैं, लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि जॉबलेस हो रहे हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। हमने डिपेंडेंसी की बात करी, हम डिजिटली डिवाइड हो जा रहे हैं, हम सोशल इंटरेक्शन कम हो जा रहा है, हेल्थ इशूज आ जा रही हैं। तो यही सब एनवायरमेंट को इफेक्ट पड़ रहा है। अब यही सब लिखना है आपको, अब इसके अंदर के पॉइंट्स अपने मन से लिख सकते हैं। सो आई होप यू गेट दिस नोट्स। बाकी हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोल ऑफ इंटरनेट या फिर रोल ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।